जय जी जय जी। मेरा नाम अनीशा मेहता है। मैं आदर्श नगर में रहती हूँ पाली में, और मेरा न्यूट्रिशनल के नाम से ब्रांड है। मेरे सारे ऑर्गेनिक होममेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि आवाज़ नहीं आ रही और कितना पास है? तो उसी अब आ रही है? ठीक है। तो डेली एसेंशियल के नाम से मेरा ब्रांड है। मैं ऑर्गेनिक होममेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। तो आज हम लोग 3 सेशंस लेने वाले हैं। होममेड जेल कैसे बनाना है, होममेड क्रीम कैसे बनाना है, और होममेड सोप कैसे बनाना है। अब सही आ रहा है आवाज़? सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। आप में से किसी ने कभी कोई ट्राई किया है ऐसा कुछ सोप्स या क्रीम्स या जेल्स में? किसी में से किसी ने ट्राई नहीं किया कभी? हाँ या ना तो बोलो। हाँ या ना तो बोलो, किसी ने ट्राई किया या नहीं? जो यस बोल रहा है खड़े होके बोलो तो पता चलेगा। आपने ट्राई किया है? क्या बनाया था आपने? सोप बनाए थे? किससे? वाह, कौन सा सोप बनाया था? रोज पिंक जेल सैफरन जेल। एक सेकंड में बोल रहा था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जेल के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि जो जेल आता है वो प्योर आता है मार्केट का? किसी को कोई आइडिया है वो किससे बनता है? 1% भी कोई आइडिया है तो कुछ बोलो। एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलता है वो किस चीज से बनता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पतंजलि का एलोवेरा जेल आता है, अपन परचेज करते हैं, नहीं वो बहुत प्योर है। तो आप में से कितनों को पता है कि वो कैसे बनता है? क्या वो प्योर होता है, लीफ से निकाला हुआ होता है? तो किसी को कोई प्रोसीजर पता है कि अपन उसको वैसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो सबको नोट्स मिल गए? तब तक मैं आप लोग सब एक बार इधर देख लीजिए। ये मेरे पास एक पॉकेट वेइंग स्केल है। वजन करते हैं जिसके ऊपर, इसके ऊपर 0.1 ग्राम से भी स्टार्ट होता है वेट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉकेट वेइंग स्केल। ये बहुत हैंडी रहता है और छोटे से छोटी चीज का वजन करता है। मैक्सिमम 250 ग्राम से इसको वेट कैरी करेगा ये। ठीक है, बाकी आ रहे हैं। नोट्स मिल गए सभी को? अभी आ रहे हैं। बाकी के बाद में दे देंगे आप। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं? देखिए, नोट्स में आपको दिया गया है, सबसे पहला लिखा हुआ है डिस्टिल्ड वाटर, जो अपन बोलते हैं बैटरी वाटर जिसको बोलते हैं, या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। ये जो चीज़ है, जेल बनाने के लिए अपन कभी भी नॉर्मल पानी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल पानी में बहुत जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो अपन जब पीने के लिए भी यूज करते हैं तो उसको अपन छान के यूज करते हैं। तो अपन इसमें नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसको अपने को 1 साल 2 साल जितना भी आपको रखना उतना रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशली वाटर आता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। ये कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर आपको बनाना है, कोई भी तरीके का फेस, बॉडी लोशन, जेल कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए आपको यही वाटर लगेगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर। आप नॉर्मल घर का पानी या आरओ का पानी नहीं ले सकते हो। ठीक है, डीमिनरलाइज्ड वाटर इजीली, मतलब पाली में तो नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल आपको अमेजोन वगैरह पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये कुछ 60-70 रुपीज लीटर आता है। ठीक है, सेकेंड चीज उसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। अब आप लोग बोलोगे कि जेल बनाना है तो उसके अंदर एलोवेरा का क्या कंटेंट है, तो उसका बेसिकली यही कंटेंट रहेगा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ठीक है,
जैसे ये इसका 1:10 रेशियो रहता है। जैसे जो काम 1 ग्राम एलोवेरा प्योर जेल करता है, इसका जो रहेगा वो 1 ग्राम ये और 10 ग्राम्स ऑफ प्योर एलोवेरा जेल। समझ में आया सभी को? इसका जो पावर है वो 10 टाइम्स होता है प्योर एलोवेरा जेल से। जो अपन लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। कैसे बनाना है स्टार्ट करें आगे। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर लिखा हुआ है डिस्टिल्ड वाटर 30 ml। तो जैसे बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर जैसे 500 ml होता है तो जो मेजरिंग कप्स आते हैं उससे मेजर करके लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 ml है, बहुत कम क्वांटिटी है, तो अपन वेट मशीन पे डायरेक्टली ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बोल रखूंगी इसका वेट मैं टेयर करूंगी। टेयरिंग का मतलब पता है ना कि मैं इसका वेट माइनस कर रही हूँ ताकि इसका वेट अपने प्रोडक्ट के साथ में कैलकुलेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है 30 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सबको सुनाई दे रहा है ना? नॉर्मल आरओ वाटर या पीने का पानी यूज नहीं करना है। ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो लेंगे वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, 20 ml ऑफ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है आपको बाय वेट ही जाना है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो उसका जो प्रपोर्शन है वो सही नहीं रहेगा और थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट लूंगी 20 ml ऑफ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। मैं इसका भी वेट माइनस कर दूंगी ताकि इसका वेट साथ में कैलकुलेट ना हो। ठीक है, मैं 20 ml ले रही हूँ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अपन ने 20 ml ये लिया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका 10 टाइम्स हुआ, मतलब 200 ग्राम्स अपने को एलोवेरा जेल मिलेगा। उसको अपन प्योर ही कंसीडर करेंगे। ये एक्सपेंसिव आता है, इतना सस्ता नहीं आता है। तो जो लोग 40 रुपए का 100 ग्राम, 40 रुपए का 50 ग्राम बेचते हैं, आपको क्या लगता है उसका क्या होता होगा, उसको किससे बनाया हुआ होता होगा? क्या उसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता होगा? कोई आंसर तो करो, मुझे पता कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लिखा हुआ रहता है ट्यूब बॉटल के पीछे, पर होता है कि नहीं पता है। उसमें परसेंटेज लिखा हुआ होता है कि 1%, 2%। नहीं, 0 पॉइंट से चालू होता है, 0.5। हाँ, तो आप समझ लीजिए उसमें कितना होगा। वो तो जब आप कोई ब्रांड से ले रहे हो, लेकिन जब आप कोई होममेड चीज ले रहे हो, आप उस पर कैसे ट्रस्ट करोगे कि उसके अंदर कितना परसेंट एलोवेरा का एक्चुअली कंटेंट है? कैसे आप बोल सकते हो कि उसके अंदर कितना परसेंट है? ठीक है, तो जो मेरा एलोवेरा रहता है उसके अंदर मैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज करती हूँ। ये अप्रॉक्स आपको 300-400 रुपीज का 100 ml आता है, लेकिन इसका जो पावर है वो 10 रेशियो में होता है। जैसे जो उसका 10 ग्राम्स करेगा इसका 1 ग्राम कर लेगा। ठीक है, इसको मैं लूंगी 20 ml। ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर लिया हुआ है कार्बोपोल 940। कार्बोपोल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इसको पानी को, अब आप समझिए कि अगर मैंने इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट नहीं डाला है तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। ठीक है, पानी को लोग जेल में कन्वर्ट करने के लिए कार्बोपोल यूज करते हैं, कार्बोपोल 940। इसका जो टेक्सचर होता है एकदम व्हाइट, टैल्कम पाउडर जो आता है ना उससे भी लाइट होता है इसका टेक्सचर। मतलब टैल्कम पाउडर तो फिर बहुत ज्यादा थिक हो गया, ये उससे भी ज्यादा लाइट होता है। ठीक है, ये अपन को लेना है इसके अंदर 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम का या तो आप पॉकेट स्केल यूज कर लीजिए या फिर आप अपने अंदाज से डाल दीजिए, लेकिन अगर आप पॉकेट स्केल यूज करेंगे तो आपको इजी आइडिया आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको रख के इसका वेट तैयार करूंगी और 0.5 ग्राम इसका वेट करूंगी। ठीक है, ये पाउडर बहुत ही ज्यादा लाइट होता है। ये बहुत ज्यादा चिकना होता है, तो आप जब भी इसको यूज कर रहे हैं या तो आप मास्क पहन लो, बिकॉज ये जब उड़ेगा तो आपको इनहेल करने में आएगा। ठीक है, तो आप या तो मास्क पहन लो या थोड़ा सा डिस्टेंस से इसके साथ काम करो। ये जो मैंने पाउडर लिया है वो मैं वाटर और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का जो मिक्सचर है उसके अंदर डाल रही हूँ।
आप लोगों को स्पीड तेज तो नहीं लग रही है ना, समझ में आ रहा है? अब इसको जो ये अंदर पानी है उसके अंदर अपन अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने तो इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। लेकिन जो 40 रुपए का 100 ग्राम आता है उसमें आपको लगता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता होगा? कितनों को इसको अपन अच्छे से मिक्स करके कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तब तक क्या होगा, ये इसके अंदर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आप टेक्सचर देख लो वहां पे, ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर अपने आप डेवलप होता जाएगा। जब अपन इसको 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा और 2 घंटे के बाद अपन इसको माइक्रोवेव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट? एक बार रिपीट करूं फिर से, क्या किया मैंने? यस। ओके, मैंने क्या किया, सबसे पहले पानी लिया, 30 ml वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर। नॉर्मल आरओ वाटर नहीं लेना है, नॉर्मल जो पीने का पानी आता है वो नहीं लेना है, ठीक है। ये आप डीमिनरलाइज्ड वाटर ही आपको लेना है या फिर डिस्टिल्ड वाटर जो अपन बैटरी वाटर बोलते हैं। फिर मैंने लिया है 20 ml ऑफ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, 0.5 ग्राम्स ऑफ द कार्बोकोल 940। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो 50 ml के सामने 0.5 ग्राम्स इनफ होता है, ठीक है। वो बहुत चिपचिपा होता है तो आप हमेशा जब भी उसके साथ काम करो या तो आप मास्क पहन लो या डिस्टेंस से काम करो, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। अभी अपन ने उसको छोड़ दिया है 2 घंटे के लिए। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। जब तक वो सेट होगा तब तक अपन इसको वापस ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। ओके, चलो नेक्स्ट अपन सोप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये सोप बेसेस आते हैं, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा अभी के टाइम पे। लेकिन आप कैसे जज करोगे कि इसका जो क्वालिटी आप ले रहे हो वो कैसा है? तो आप कभी भी लो तो या तो ट्रस्टेड इंसान के पास से लो या फिर कोई ब्रांड से ही लो, ताकि उसके परसेंटेज जो हो वो पीछे लिखे हुए हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एनिमल फैट फ्री आता है या वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एलोवेरा मतलब एनिमल फैट्स डलते हैं। जो लोग बहुत चीप बनाना चाहते हैं तो उनको थोड़ी ना ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल बहुत सस्ता पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एनिमल फैट का यूज करते हैं। लेकिन जो ये बेसिस है ये मेरा डी रूट ब्रांड से है, अपना पाली का ही ब्रांड है, डी रूट ब्रांड्स, ठीक है। जीएन केमिकल्स करके उनका नाम है, आप उनसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी तरीके का एनिमल फैट नहीं है। मिथाइल पैराबेन, सोडियम सल्फेट, सब कुछ जो भी केमिकल्स रहते हैं हार्श वाले, उन सबसे फ्री है। पैराबेन वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये समझ में आया कि सोप बेसेस मिलते हैं, उससे सोप्स बनता है। किसी ने ट्राई किया है इनके साथ सोप बनाने का? आपने ट्राई किया? कौन सा सोप बनाया था आपने? रोज सैफरॉन। ओके, तो आपने कैसे बनाया था इसको? सबसे पहले एक चीज है, भगोने में पानी गर्म करना, हाँ। उसके ऊपर एक और कोई भगोना रखना। मतलब स्टीम से, डबल बॉयलर सिस्टम से आपने उसको मेल्ट किया था। एकदम सही सिस्टम है। या तो आप इसको माइक्रोवेव कर लो या आप डबल बॉयल कर लो। कभी भी इसको आप डायरेक्टली गैस पे मत मेल्ट करो। अगर जब आप इसको डायरेक्टली गैस पे मेल्ट करोगे तब क्या होगा कि जो इसका मॉइस्चराइजिंग लेवल होता है, ग्लिसरीन होता है, वो सारा एवापोरेट हो जाएगा, मतलब हवा में उड़ जाएगा। तो वो आपके सोप से ही निकल रहा है, वो कहीं और से नहीं आ रहा है। तो आपका इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। आपको मेल्ट करने का 2 ही तरीके हैं। एक है डबल बॉयलर सिस्टम, जो कि इन्होंने बोला नीचे एक पानी का स्टीम दे दो और उसके ऊपर कोई वेसल रख के उसके अंदर आप मेल्ट करो। और सेकेंड चीज है कि आप इसको माइक्रोवेव करो, ठीक है। और हमेशा जब भी आपको ये करना है आप इसको छोटे छोटे पोर्शंस में कट करो ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले अपन, ये 2 तरीके के बेसिस है मेरे पास। इसको बोलते हैं अल्ट्रा क्लियर, जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, और इसको बोलते हैं गोट मिल्क। आप देख लीजिए, हाँ सही। ये वाला गोट मिल्क सोप बेस है, ये बहुत रिच होता है और इसके अंदर एक्चुअली में गोट मिल्क पाउडर और वो सारी चीजें डली हुई होती है, तो ये मॉइस्चराइज अच्छा करता है, ठीक है। ये वाला ट्रांसपेरेंट सोप बेस है, अल्ट्रा क्लियर सोप बेस। इसमें बहुत सारे तरीके के सोप बेसेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, रेड वाइन, एलोवेरा एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वही आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये दो है तो आप सारे सोप्स इन दो बेसिस से बना सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, इसी को लेके इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा का कलर और फ्रेग्रेंस डाल देते हैं और बोलते हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। तो अलग से सारे बेसिस आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये दो बेसिस परचेज कर लो और उसके साथ आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट करें आगे। अब जब भी आपको सोप मेल्ट करना है, अगर ये छोटे छोटे पीसेस में होगा ना तो आपका बहुत जल्दी मेल्ट होगा। अगर बड़े बड़े पीसेस होगा तो उतना ही टाइम कंज्यूम होगा। तो आप इतना ट्राई करिए कि एकदम छोटे छोटे पीसेस में करके आप इसको मेल्ट कर सकें। ठीक है, मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। पास में ये मेल्ट होगा तब तक मैं आपको इसकी टिप्स वगैरह बता दूंगी जो भी रहेगी। जितना फाइनली छोटे छोटे पीसेस होंगे ना उतना जल्दी मेल्ट होगा। ठीक है, ग्लासेस में रखा है। अब ये मेल्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी कि आप कितने तरीके के सोप्स बना सकते हो। इसमें भी जैसे अगर आप एलोवेरा का बना रहे हो तो एलोवेरा में भी कितने तरीके के बना सकते हो उस तरीके से। ठीक है, पहला जो होता है सबसे बेसिक होता है, सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस से डलता है। मतलब ये सोप इज मेल्ट है, इसके अंदर कलर डलेगा, फ्रेग्रेंस डलेगा और पोर हो जाएगा बस। तो क्या मतलब वो आप सिर्फ सोप बेस ही परचेज कर रहे हो या बना रहे हो, उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ है। ना कोई आपने ऑयल डाला है, ना कोई एसेंशियल ऑयल है, ना कैरियर ऑयल है, ना ही कोई भी तरीके का एक्सट्रैक्ट है। पहला तरीका क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप फ्रेग्रेंस डाल रहे हो। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। सिर्फ और सिर्फ खुशबू डाल रहे हो और कलर डाल रहे हो। ठीक है, पहला तरीका कौन सा होता है? फ्रेग्रेंस। सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस और कलर वाला। ठीक है, सेकेंड जो मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल या फ्रेश लीफ यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुलसी का साबुन बनाना है तो तुलसी यूज कर रहे हो फ्रेश। नीम का बनाना है तो फ्रेश नीम यूज कर रहे हो। सबको आवाज आ रही है ना? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो या तो फ्रेश नीम तुलसी हो गया, ये डाल सकते हो। फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हो जैसे कि पपैया प्यूरी हो गया, टमाटो प्यूरी हो गया, कॉफी पाउडर हो गया। कॉफी पाउडर ऑल्दो वो पाउडर्स में जाएगा, लेकिन अगर आप उसको गीला करके डालोगे तो वो फ्रेश में आ जाएगा। और कभी भी जब आप फ्रेश चीजों के साथ सोप बनाओगे, उसकी शेल्फ लाइफ मतलब उसको आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हो? मैक्सिमम 15 दिन, उससे ज्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। क्यों, इसका कोई रीजन बताएगा? फ्रेश चीजें ना तो खराब हो जाती है। एग्जैक्टली। अगर आप कोई भी फ्रेश चीज है, अगर आपने कोई सब्जी भी बनाई है तो आप उसको कितने दिन तक रख सकते हो? मैक्सिमम 2 दिन, हाईएस्ट 2 दिन बाहर। अगर फ्रिज में रख रहे हो तो फिर भी 3 दिन रख सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं रखोगे। अपन खुद ही नहीं उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बस वही चीज होती है, जब आप कोई फ्रेश चीज यूज कर रहे हो तो आप इसकी शेल्फ लाइफ को ध्यान में रखते चलना कि इसकी शेल्फ लाइफ फ्रेश चीज यूज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 15 डेज की होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ होगी। पहला तरीका है सिर्फ और सिर्फ खुशबू डालने का और कलर डालने का। दूसरा तरीका है फ्रेश चीज यूज करने का और उसके साथ आप कलर और फ्रेग्रेंस डाल सकते हो। तीसरा जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं जो घर पे सोप्स बनाते हैं वो है एसेंशियल ऑयल डालने का। वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उनका जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। लाइक जो आप फ्रेश इतना सारा डाल रहे हो ना, उसमें सिर्फ एक ड्रॉप अगर आप एसेंशियल ऑयल का डाल दोगे तो वो उसका पूरा काम कर देगा। किसी को पता है एसेंशियल ऑयल क्या होता है? किसी को आइडिया है एसेंशियल ऑयल क्या होता है? एसेंशियल ऑयल वो होता है जो फ्रूट से या जो भी चीज का एसेंशियल ऑयल है उससे डिराइव किया हुआ है और उसको इतनी कम क्वांटिटी में कर दिया जाता है, उसका ऑयल होता है बेसिकली। जैसे अपन नारियल तेल बोलते हैं, वो एक तरीके का कैरियर ऑयल है, लेकिन कैरियर ऑयल सस्ते आते हैं, एसेंशियल ऑयल उससे भी महंगे आते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा वर्जिन कोकोनट ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो जो वर्जिन ऑयल है वो महंगा क्यों आता है और नॉर्मल कोकोनट ऑयल है वो सस्ता क्यों आता है? कोई आइडिया?
मिक्स नहीं आता है, वो गर्म करके बनाया जाता है इसलिए सस्ता आता है। वो पूरा कोल्ड प्रोसेस मतलब पूरा लकड़ी के बेस पे उसको पीसा जाता है और उससे बनता है, उससे एक्सट्रैक्ट होता है वो, इसलिए वो एक्सपेंसिव आता है। ठीक है, इस तरीके के मोल्ड्स आते हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स बोलते हैं इनको। इसमें से निकालना, जब आप बेस इसमें डाल दो, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, इसको फ्रिज में नहीं रखना होता है, और इसको उल्टा करके ऐसे पॉप आउट करोगे तो इजीली वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैंने सोप के 2 तरीके बताए, कौन कौन से तरीके थे? फ्रेग्रेंस वाला, फ्रेश लीव्स वगैरह वाला, बॉडी एसेंशियल ऑयल। और कोई बोलेगा? भाभी को सब समझ में आ रहा है, बाकी बोलो कोई तो पता चले। क्या हुआ? भाभी दूसरा बोलने नहीं दे रहे। बोलो, दूसरा कोई बोलो तो पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत फास्ट जा रही हूँ? नहीं। तो फिर बताओ कौन से तरीके बताए मैंने बनाने के? फ्रेग्रेंस और फ्रेश वेजिटेबल बताया मैंने, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, कुछ भी। और थर्ड एसेंशियल ऑयल। ठीक है, समझ में आया? और फोर्थ तरीका ये है कि आप उस चीज को पाउडर्ड करके अगर यूज करते हो, जैसे तुलसी मैंने सुखा दी, उसका पाउडर बना के अगर मैं यूज कर रही हूँ, तो वो जब पाउडर की फॉर्म में होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, उस साबुन को आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हो, जबकि अगर आप फ्रेश के साथ बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ये डबल बॉयलर सिस्टम में मैंने मेल्ट किया था, आप लोगों को समझ में आया है ये कैसे किया है? सबको आता है? ये किसी को देखना है? सबको आता है? ठीक है, ये पूरा मेल्ट हो चुका है। उसके बाद ये कैसा लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम पानी जैसा हो जाएगा ये। ठीक है, आप देख लो। देखो आप टेक्सचर इधर नोट करिए, एकदम पानी जैसा, एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस के साथ जो सोप बनाते हैं वो बनाऊंगी। ठीक है, ये देखो इस तरीके का मेरे पास मोल्ड है, दिख रहा है क्या सभी को? इसमें छोटे छोटे से रोजेस बने हुए हैं और इसका शेप हार्ट है। ठीक है, दीदी इसमें केसर वाला भी बनता है क्या? तो केसर पड़ी है हमको, आज नहीं है इधर। अब वो बना के मुझे ही देना है, थोड़ी ज्यादा केसर डालना। बहुत सारे तरीके के फ्लेवर्स आते हैं, बहुत सारे तरीके के फ्रेग्रेंसेस आते हैं। मैं इसके अंदर सुपर बॉस करके एक फ्रेग्रेंस आता है, वो यूज कर रही हूँ। किसी को फ्रेग्रेंस ट्राई करना है? आओ, उठो। आराम से तार का ध्यान रखिए। इसका जो फ्रेग्रेंस रहता है ना, थोड़ा सा मैनली रहता है, मतलब जो बॉयज और जेंट्स वगैरह यूज करते हैं उस टाइप का इसका फ्रेग्रेंस रहता है। हाँ, तो ये एकदम वैसा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब मैं इसका ही सोप बनाने वाली हूँ, कलर और सिर्फ खुशबू के साथ। ठीक है, किसके साथ बना रही हूँ? ठीक है, कलर ये वाले जो कलर है अपने नॉर्मल फूड कलर्स नहीं है, ये नॉन ब्लीडिंग कलर्स आते हैं। नॉन ब्लीडिंग कलर्स मतलब क्या होता है कि वो कलर छोड़े ना। अगर जैसे अपने फूड कलर यूज किया है तो जब अपन नहाएंगे ना तो उसमें से कलर निकलेगा, तो जब अपन नॉन ब्लीडिंग कलर्स यूज करते हैं तो उसमें ये इशू नहीं होता है। ठीक है, और नॉन ब्लीडिंग कलर्स में ये भी होता है कि थोड़े टाइम बाद कलर्स फेड नहीं होते हैं। वरना अगर अपन फूड कलर्स यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने अगर येलो कलर डाला है तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसका कलर फेड हो जाएगा। समझ में आया? मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप डालूंगी। ठीक है, और जैसे ये अप्रॉक्स 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स का सोप बेस है यहाँ पे, तो मैं उसके अंदर 1 to 2 ग्राम्स ये डालूंगी, उससे ज्यादा नहीं डालूंगी। आप लोग वेट करके डाल सकते हैं, मेरे को अंदाज है इसलिए मैंने ऐसे डाला। आप लोग वेट करके डालोगे तो ज्यादा इजी होगा। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स करूंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, रबिंग अल्कोहल से आपका जो मोल्ड है उसको सैनिटाइज करना।
कभी भी कोई भी चीज हो उसको बिना सैनिटाइज करे यूज मत करना, वरना क्या होगा कि ये आप अगर किसी को गिफ्ट भी दे रहे हो तो अगर जर्म्स है तो उसी को जाएंगे, या आप खुद भी यूज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ये इसके अंदर पोर करूंगी, इसमें दिखाना है। हाँ ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से इसको डाल रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद क्या करूंगी, जो रबिंग अल्कोहल का स्प्रे है उसको यूज करूंगी ताकि इसके ऊपर कोई भी तरीके के बबल्स नहीं आए। आप अगर घर पे सोप बनाते हो तो उसमें जनरली बबल्स आएंगे, लेकिन जब आप उसको स्प्रे कर दोगे ना तो उसमें बबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये जो होल्ड है इसको बोलते हैं मसाज बार होल्ड। इससे क्या होता है ना, ये आपको पूरा मसाज का इफेक्ट देगा जब आप इस सोप को यूज करोगे। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा बचा है तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये वाला समझ में आया? ये वाला अपन ने किसके साथ बनाया था? सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस और कलर के साथ बनाया था। ठीक है, इसको आप ऐसे हटाना मत, वरना क्या होगा ना, ऊपर जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और थोड़े से सल आ जाएंगे। ये तो अभी गर्म था तो मैंने इसको फटाफट हटा दिया यहाँ से। समझ में आ गया ये वाला? अभी नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, फ्रेश जो अपन यूज करेंगे, फ्रेश लीफ यूज करेंगे, उसका सोप अपन कैसे बनाएंगे। पीछे सबको सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ, कोई आओ यहाँ पे जो फ्रेश लीफ का बनाएगा। आओ। एक्स्ट्रा बनाना हो मैं लेने आऊंगी। एक कार आई जिन्हें लाके मैं चीजें लेने क्या होगा, चीजें घरे क्यों लेना है, मोबाइल लेना शुरू कर कीजिए क्या। ये रबी का है, या फिर आप सैनिटाइज से यूज करें। देखो अभी मैं जो फ्रेश लीफ यूज करने वाली हूँ, मैं तुलसी की पत्तियां यूज करने वाली हूँ। किसी को पता है तुलसी के क्या फायदे हैं? बहुत सारे बताते हैं तुलसी। बताओ बताओ कौन से? एग्जैक्टली, सबसे बड़ा फायदा ये है कि एंटीबैक्टीरियल होता है तुलसी। जैसे कि किसी को पीछे ना पिंपल्स हो जाते हैं या घमोरिया बहुत होती है, गर्मी में नीम और तुलसी का जो साबुन का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो दी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। भले उसकी लाइफ 15 डेज की है, लेकिन आप घर पे बना रहे हो तो आप खुद के लिए तो फ्रेश लीव्स के साथ बना सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स के साथ बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 पत्तियां ली है यहाँ पे, इसको अपन छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। मोल्ड को मैंने सैनिटाइज कर दिया है रबिंग अल्कोहल से। इसके अंदर अपन कलर नहीं डालेंगे ताकि अपन को दिखेगा कि लीव्स, जब अपन फ्रेश लीव्स डालते हैं तो कैसी लगती है। एकदम छोटी 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 फाइनली चॉप करके अपन ने नीचे बेस में डाल दी है। ठीक है, आप चाहो तो जब आप उसको मेल्ट कर रहे हो ना उसमें भी डाल सकते हो। आवाज आ रही है क्या पीछे तक? समझ में आया ये? ठीक है, किसी को पेपर नहीं मिला है, नोट्स नहीं मिला, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मिला है तो प्लीज आप कलेक्ट कर लो। ये मेरे पास बेसिल का एसेंशियल ऑयल है, मतलब तुलसी का ऑयल है। एक तरीके से बेसिल को तुलसी बोलते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, उसकी फैमिली से आता है वो। ठीक है, फिर भी और इसको ड्रॉपर बोलते हैं, पाइपिंग भी बोलते हैं इसको। कभी भी आप एसेंशियल ऑयल्स निकालोगे तो डायरेक्ट नहीं डालोगे, बिकॉज जब भी आप डायरेक्ट डालोगे तो ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है, कोई अंदाजा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स अपन डालेंगे इसके, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ बेसिल एसेंशियल ऑयल, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। अब अगर अपन को इसमें फ्रेग्रेंस डालनी है तो वो अपन ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रीन एप्पल का फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हैं, 2 ml ऐड।
दीदी एक बार प्रोजेक्ट में ये जो बेस है इसके अंदर मैंने कोई भी कलर नहीं डाला है, प्रोजेक्ट में इसके अंदर मैंने कोई भी तरीके का कलर नहीं डाला है, ताकि जो अपन ने लीव्स डाली है तुलसी की वो अपन को दिख के आएगी। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या डाला है, फ्रेग्रेंस डाला है और बेसिल का एसेंशियल ऑयल डाला है। ठीक है, तुलसी की जो लीव्स है वो मैंने एकदम नीचे डाली है, मॉल्ट में डाली नीचे। ये समझ में आया। सेकंड ऑप्शन इसका क्या किया इसमें अपन ने, तुलसी के पत्ते तो मॉल्ट में डाले और ये जो दोनों और एसेंशियल ऑयल कौन सा यूज किया, बेसल बेसल का ये जो अपना मसाज कार है ना, इसमें अपन डबल लेयर का सोप बनाएंगे, मतलब नीचे कोई और सेट करेंगे, ऊपर कोई और सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये जो मेरा बेसिल का बचा हुआ था उसी को मैं इसमें नीचे डाल रही हूँ, थोड़ी सी तुलसी की लीव्स डालूंगी। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा लग रहा है बहुत बोर हो रहा है। चुपचाप सुन रहे हैं। सब बोलेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं थोड़ा बोल भी रही हूँ तो नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है ये पूरा नया है, मतलब आप लोग जो करते हो उससे पूरा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा बोलोगे तो मुझे लगेगा समझ में आ रहा है। नहीं, वो टब में साबुन बनता है ना, वो देखा हुआ है बस। वो टब में साबुन नहीं बनता इतना बड़ा, कपड़े धोने का वो देखा हुआ है। तो फिर तो ये तो सिमिलर लग रहा अभी होगा। वो बच्चे में तेल का कुछ बनता था, वो मिर्ची बड़े निकला हुआ तेल होता था उसका बनता है। ठीक है, इसमें मैं 2 लेयर का सोप बता रही हूँ। पहला लेयर मैंने जो मेरा बेसिल का बचा हुआ था उसको डाला है, सेकंड लेयर में जो भी अपना जो भी स्पेयर रहेगा वो अपन डालेंगे। एक माइक इधर लगा दिया है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, कलर एसेंशियल ऑयल के साथ बनाया, और सेकंड कौन सा बनाया? बेसन। अब किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने पहली बार गलत बोला कि कलर और एसेंशियल ऑयल के साथ नहीं बनाया था, तो मतलब फ्रेश कर रहे थे कि गलती कब निकालोगे? नहीं, वो हम वापस क्या नोटिस ही करते हैं। ठीक है, 2 तरीके के सोप्स अपन ने बनाए हैं, कलर और फ्रेग्रेंस के साथ। सेकंड जो अपन ने बनाया एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस और फ्रेश लीफ के साथ। ठीक है, अब थर्ड अपन बनाएंगे पाउडर्स के साथ। जो प्योर पाउडर्स आते हैं ना, उसके लिए हमेशा प्योर पाउडर्स यूज करो, या फिर जो अपने घर पे प्योर अपन बनाते हैं वो पाउडर्स यूज करो। वरना जो मार्केट वाला आते हैं उसके अंदर क्या होता है ना, जनरली लोग मिट्टी मिला के उसको सेल करते हैं, मिट्टी में कलर मिला देते हैं ना, बिकॉज अपन खाते तो है नहीं, तो अपने को टेस्ट कैसे पता चलेगा उसका। मिट्टी में कलर मिला के लोग सेल कर देते हैं। तो जब भी आप या तो घर पे बनाओ उस चीज को, या फिर जहाँ से ले रहे हो ट्रस्टेड शॉप से। ठीक है, किसी को ट्राई करना है ये? आओ, कोई भी आओ, आओ कोई भी, आओ कोई भी, फटाफट। आराम से जाना। देखो मैं यहाँ पे ना सैंडलवुड सोप बना रही हूँ। ठीक है, बेटा तार का ध्यान रखना। चंदन वाला केसर नहीं है इसमें? सब आएगा। गोरा होना है तभी तो। अब गोरा लगा है तो केसर रुपए लेना है। इसमें बेस ले गए, आप अपनी मर्जी से कोई भी बेस ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सा बेस ले। ठीक है, जिसमें आपको जो बनाना उसमें भी सैंडलवुड बना सकते हो, इसमें भी तुलसी बना सकते हो। आप बेस कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी का। ठीक है, या आप इसमें डाल दो। गोरे गोरे क्या कौन सा है? बता दो। हमारे मेरी एक्टिवा चलती ये गाड़ी की चाबी किसी की डिक्की में रह गई थी। हाँ,
एक्टिवा मिली हमें। ये मोल्ड है, इसको क्या पहले क्या करना है पोर करने से पहले? यस, इसको अच्छे से सैनिटाइज किया। ये वाला जो मैंने अभी बेस लिया है गोट मिल्क बेस लिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 तरीके के बेसेस सिखाए बताए थे, कौन से थे? और गोट मिल्क, ठीक है। गोट मिल्क दिखाओ, दूध जैसा ही है, एकदम पतला होगा, दूध की छाछ। मोटा जो दूध होता है ना वैसा इसका टेक्सचर आएगा, खीर का जैसा होता है वैसा। और जब ये मेल्ट होता है ना इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत कैरेमलाइज होती है, ठीक है। इसके अंदर आप डालेंगे सैंडलवुड पाउडर। ये तो मार्केट से लेना पड़ता है सैंडलवुड। मेरे तो सारे ऑर्गेनिक पाउडर आते हैं। आप मार्केट से ले सकते हो, स्टिक्स आती है, उससे घर पे बना सकते हो। हाँ भुट्टा आता है ना, उसे घर पे बना सकते हो। हाँ चंदन का भुट्टा वो और थोड़ा सा सैंडलवुड ओरिजिनल। पाउडर डाला है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन कोई भी तरीके का कलर नहीं डालेंगे। आवाज आ रही है सबको? नहीं, माइक के पास आओ। आवाज आ रही है सबको? इसके अंदर अपन ना कोई भी तरीके का कलर नहीं डालेंगे, अपन ने इसके अंदर सैंडलवुड पाउडर डाला है, ठीक है। ऐसा मैक्सिमम आप 3% तक डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डालना है आपको। तो जैसे अगर मैंने 100 ग्राम बेस लिया है तो 100 ग्राम का 3% कितना हुआ? 3 ग्राम। अब 3 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। जैसे जनरली 1 या 2 ग्राम इनफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम पाउडर होगा, 1 ml 2 ml फ्रेग्रेंस भी तो होगा। कितनी ड्रॉप डाली है? 2 ml डालिए, ठीक है। समझ में आया? जब ये पाउडर्स यूज कर रहे हो ना उसको आप अच्छे से मिक्स करो, वरना क्या होगा ना कि जो पाउडर्स के जो लम्स होते हैं वो उसके अंदर ही रह जाएंगे। आवाज आ रही है पीछे? हाँ। क्या बोला मैंने? पाउडर के लम्स, वो गांठे। हाँ, गांठें आ जाती है। अगर अपन उसको अच्छे से नहीं हिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसकी गांठें बन जाएगी, ठीक है। उसको एकदम अच्छे से मिक्स करके आप मोल्ड के अंदर पोर कर दो। मोल्ड के अंदर पोर करने से पहले क्या करना है? ठीक है, बस अच्छे और डालने के बाद भी वापस से स्प्रे करना है, ठीक है। ये मॉल तो लेना चाहिए, ये कप में बड़ा, कप में चॉकलेट। देखो अब कौन से 3 तरीके के अपन ने साबुन बना दिए हैं। कौन से? बोलो ना, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। पहला अपन ने बनाया था कलर और फ्रेग्रेंस के साथ, सेकेंड अपन ने बनाया फ्रेश लीफ के साथ, थर्ड अपन ने बनाया था पाउडर के साथ, ठीक है। फोर्थ जो है वो अपन बना रहे हैं बर्ड्स के साथ। जो लेवेंडर बर्ड्स आते हैं ना, ये जीरे जैसा दिखता है, इनको लेवेंडर बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लेवेंडर बर्ड्स बोलते हैं। लेवेंडर का जो फूल आता है ना, उसकी पत्तियों, उसके जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं उसको लेवेंडर बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर लेवेंडर बर्ड्स ना हो तो इसकी जगह हम क्या कुछ भी डालो, तो आप लेवेंडर बर्ड्स नहीं हो तो आप सिर्फ लेवेंडर की फ्रेग्रेंस डाल दो, बस। ये सोप बेस ही ना? हाँ, ये वाला वाइट वाला सोप बेस है, गोट मिल्क सोप बेस है, ठीक है। मैंने ये सोप बेस लिया है, इसके अंदर मैं पर्पल कलर डालूंगी थोड़ा सा। एकदम 1 या 2 ड्रॉप ही कलर डालना है, कलर ज्यादा नहीं डालना है। सोप्स आपको समझ में आ रहे हैं ना? अब अपन इसको क्या कर रहे हैं? कस्टमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं। अपन ने इसके अंदर पर्पल कलर डाला, लेवेंडर बर्ड्स डाले, लेकिन लेवेंडर की फ्रेग्रेंस नहीं डालेंगे। अपन क्या डालेंगे इसके अंदर? रोज की फ्रेग्रेंस डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? कॉम्बो सोप बनेगा, 2 फ्लेवर्स के सोप एक साथ।
और मैं ये रोज की फ्रेग्रेंस नहीं डाल रही हूँ, रोज का एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। एसेंशियल ऑयल में भी फ्रेग्रेंस होता है, ठीक है। गुलाब की खुशबू, लवेंडर की ताजगी, दोनों। ये मेरे पास रो शेप का मोल्ड है, मैं इसको इसके अंदर पोर कर रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं नहीं, ज़्यादा तार इसको एक बार एक तो इतना लंबा। अरे लंबा ही लंबा तो किसी को कोई डाउट है? नहीं। किसी को कुछ पूछना है कि लाइक ऐसे की जगह ऐसा डालना, कुछ ऑल्ट्रेशंस, कुछ और बोलो। हाँ, तो उसका जो है ना लेटेस्ट का मोल्ड आता है अलग से, आपको पहले आता है लेटर्स का ना मोल्ड आता है, उसमें से पहले आपको लेटर्स निकालने होते हैं। अच्छा। जैसे ये ना मेरे पास एक मोल्ड है, इसके अंदर पहले मुझे नाम लिखना है उल्टा। मिरर इमेज पता है आप लोगों को? हाँ। जैसे ए ऐसे लिखते हैं तो उल्टा तो ए से भी लगेगा। हाँ। एन ऐसे लिखा जाता है तो उसका उल्टा क्या होगा? आपकी तरफ से देखो, ऐसे उल्टा इसके अंदर रखना है आपको। जो भी आपने लेटर्स पॉप आउट किए हैं उसको आपको इसमें रखना है, और जो बेस आप उसमें डालोगे, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। ज्यादा गर्म या ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, नीचे के लेटर्स मेल्ट हो जाएंगे। हाँ। समझ में आ रहा है? उसको थोड़ा हिलाओगे ना तो वो ठंडा हो जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद आपको उसके अंदर डालना है। उसको लेटर्स को उल्टा रखो मिरर इमेज में, और फिर उसके बाद वो बेस डाल दो आप, ठीक है। समझ में आया? वापस एक्सप्लेन करूं? कोई जवाब तो दो। हाँ या ना? अरे वही सेल्फी ऑन करते तो हाँ, उल्टा मिरर दिखता है कैमरा ना। होता है ना, हाँ, उससे भी आप पिक्चर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं गोट मिल्क के साथ बना रही हूँ मिक्स फ्रूट फ्लेवर का सूप। एक और डाउट है, हाँ। ये जैसे आपने नीम का और तुलसी के पत्तों का बनाया था ना, तो प्योर अगर उसी का सूप बनाना है तो उसके अंदर और भी कुछ डालना है? नहीं, पत्ती और फ्रेग्रेंस जो भी आपको ऐड बाकी करनी। 15 डेज चलेगा। हाँ। और अगर आप फर्स्ट आपने जो बताया था, अगर उसके अंदर विटामिन ई की टैबलेट्स डालते हैं तो भी कुछ नहीं, वो तो एसेंशियल ऑयल हो गया ना, उसका तो आप आराम से 12 महीने तक उसको कुछ भी नहीं होगा। विटामिन ई की टैबलेट डालते हाँ, हैं। tablets क्या- डाल सकते हैं। क्या मेजर रहेगा उसका, कितनी? एक टैबलेट इनफ है एक साबुन के लिए, ज्यादा है मतलब इनफैक्ट एक साबुन के लिए या आप एक जो आप मार्केट की जो क्रीम टैबलेट्स की बात कर रहे हो ना, उसमें ना 70% सिंथेटिक होता है। जैसे कि जो फ्रेश मतलब प्योर वाला जो विटामिन ई ऑयल होता है ना, वो इतना सस्ता नहीं आता है। ये जो ग्रीन वाली टैबलेट नहीं, उसके अंदर क्या होता है, 70% सिंथेटिक होता है, 30% विटामिन ई ऑयल होता है। तो आप जब भी उसको यूज कर रहे हो, कम से कम क्वांटिटी में यूज कर लो। बोलते हैं डायरेक्ट कंज्यूम कर लो या डायरेक्ट फेस पे लगा लो, नहीं लगानी चाहिए। डायरेक्ट नहीं, क्योंकि उसके अंदर 70% सिंथेटिक है। अगर वो इतना टैबलेट आप रोज ले रहे हो तो 70% सिंथेटिक आप उसका कंज्यूम कर रहे हो डेली। सिर्फ कैप्सूल नहीं, अंदर का जो ऑयल है उसके अंदर 70% सिंथेटिक ऑयल है, ठीक है। लेकिन तो वो मतलब लेकिन आप 2-3 सोप के लिए एक कैप्सूल यूज कर सकते हो। 2 दिन हाँ, 2 दिन के बीच में एक। इसके अंदर मैं मिक्स फ्रूट सोप बना रही हूँ। मिक्स फ्रूट का फ्रेग्रेंस डालूंगी, और कलर कौन सा डालूं? पिंक कलर, नहीं, मिक्स फ्रूट जैसा ही कलर डाल। येलो, येलो ऑरेंज कौन सा? रेड कलर डालूं? आएगा ही नहीं व्हाइट में प्रॉपर रेड। बाथरूम में अच्छा नहीं लगता रेड, लाइफ बॉय दिखता है। कुछ डिफरेंट कलर बनाओ। पेस्टल कलर बनेंगे। कौन सा? पेस्टल कलर। नहीं, ये व्हाइट में नहीं आएगा, वो नियॉन कलर्स बोल रहे हो ना। पेस्टल पेस्टल नहीं, पेस्टल कलर्स नहीं। मैं इसके अंदर येलो कलर डाल रही हूँ, ठीक है। दोनों डाल, येलो और ऑरेंज दोनों डाल रही हूँ, ठीक है। हाँ, बस। और कलर्स जो है वो नॉर्मल फूड कलर्स यूज नहीं करने हैं। हाँ, मैं इसको पूरा मिक्स नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा टेक्सचर में रख रही हूँ ताकि वो कहीं से व्हाइट कहीं से येलो दिखे, बस ऐसे। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट अपन बताएंगे केसर सोप, ठीक है। केसर देनी है क्या? आप जाओ आगे। सोप में लेके जाऊंगी वो। है केसर सोप है? नहीं, हमको मिली आज। नहीं, मैं नहीं है। मुझे मिली। अनिशा भाभी थोड़ी ज्यादा डालना केसर, वो मैं लेके ही जाऊंगी। देखो, ये ट्रांसपेरेंट वाला अपन ने मेल्ट किया है,
माइक्रोवेव में 60 सेकंड्स में आराम से मेल्ट हो जाएगा और छोटे छोटे पीसेस हो गए तो 30 सेकंड्स में ही हो जाएगा। ठीक है, देखो किसी ने तो डाउट पूछा, आप लोग को मतलब इंटरेस्टेड हो? है ना? आवाज तो आ रही है ना? हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर अपन केसर फ्लेक्सेस डालेंगे। जो सुबह आपको मिली है गुलजार वाली, मैं भी उसी की फ्लेक्सेस यूज करती हूँ। आपको जितनी चाहिए आप उसके हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वो मेरे हिसाब से बना है। पूरी डाल सकते हैं। अरे अरे आंटी हर चीज 50 ग्राम की डब्बी है। चलेगा। ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मिला। लाइक क्या चीज, पाउडर्स या फिर क्या? आंटी नहीं जैसे खराब। जैसे पाउडर्स वगैरह आपको मेरे पास मिल जाएंगे, वो ऑर्गेनिक फार्म से ही आते हैं मेरे सारे। कलर वगैरह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, मेरे पास भी मिल जाएंगे, लेकिन गलती से भी फूड कलर्स यूज मत करना। अगर घर के लिए बना रहे हो तो बिना कलर ही बना लो, लेकिन अगर बना रहे हो, अगर कलर्स डालने हैं तो प्रॉपर जो सोप के जो कलर्स आते हैं वो ही यूज करना। ठीक है, अमेजोन पे मिल जाएंगे, मेरे पास मिल जाएंगे, फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको इजीली अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट ये देखो केसर को मैं इसके अंदर डाइल्यूट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें कलर डाल सकते हो, नहीं चाहो तो ना डालो, वो आपकी चॉइस है। एक सोप में बिना कलर बनाऊंगी और एक सोप में कलर के साथ बनाऊंगी। ठीक है, मैं इसके अंदर केसर की फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ। एक मैं बिना कलर का बना रही हूँ और एक मैं कलर के साथ बनाऊंगी। ठीक है, लैपटॉप में दिखाओ। इसके अंदर एकदम स्लाइट कलर आया है जो केसर खुद ने छोड़ा है, अपन ने कलर ऐड नहीं किया है। दिख रहा है, एकदम स्लाइट कलर आया है इसमें। तेज बोलूं? अब दिखा? हाँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला है, केसर की फ्लेक्सेस डाली है और फ्रेग्रेंस डाली है। ठीक है, इसको जब तक आप है ना अगर बेस के साथ ही डाल दोगे ना केसर को, तो वो मेल्ट होगी तो और ज्यादा कलर छोड़ देगी वो। नेक्स्ट वाले में मैं क्या करूंगी, कलर ऐड करूंगी। आप चाहो तो पूरे में केसर नहीं डालनी हो तो बेसिकली जो सोप का मोल्ड है उसमें सिर्फ नीचे नीचे केसर डाल दो और ऊपर प्लेन बेस डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? नहीं, मैंने बिना कलर का पोर कर दिया है, अब मैं कलर के साथ पोर कर रही हूँ। ठीक है, कलर में डालूंगी, येलो डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज डालूंगी। हाँ, क्योंकि केसर कभी भी प्रॉपर येलो या प्रॉपर ऑरेंज कलर नहीं छोड़ती है, वो दोनों के बीच का एक जो सेंटर टोन होती है ना वो छोड़ती है। ठीक है, समझ में आया? इस सेकंड वाले सोप में मैंने कलर ऐड किया है। दिख रहा है? इसके अंदर मैंने कलर ऐड किया है, एक ड्रॉप येलो कलर का, एक ड्रॉप ऑरेंज कलर का, ताकि मुझे सेंटर का टोन मिले। इसमें बेस कौन सा लिया है? ट्रांसपेरेंट बेस लिया है, आप चाहो तो गोट मिल्क बेस भी ले सकते हैं। कितने बजे? सोप्स का सबको समझ में आया? कोई डाउट? कुछ तो पूछो। बेस कितने तरीके के होते हैं? किसने बोला? बहुत तरीके के होते हैं। आपको कितने परचेज करने चाहिए? दो तरीके के, ताकि आप उससे खुद ऑल्ट्रेशंस बना सकते हो। अब इसके अंदर आपको एलोवेरा का बनाना है तो आप क्या करोगे, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डालोगे, थोड़ा सा एलोवेरा की फ्रेग्रेंस डालोगे, कलर डालोगे और पोर कर दोगे। समझ में आया? शैम्पू के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो पूरे अलग रहते हैं, जैसे एसएलईएस वगैरह होता है वो सब रहता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक शैम्पू बनते हैं उसमें अपन एसएलईएस नहीं डालते हैं। SCI करके एक इंग्रेडिएंट आता है वो डालते हैं, वो ऑर्गेनिक के अंदर फॉल करता है। इसीलिए जो घर पे बने हुए शैम्पूज होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं,
क्योंकि उसका जो रॉ सप्लाई होता है वो भी, जैसे SLES तो मुझे 80 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन जो SCI होता है वो मुझे 700 रुपए 800 रुपए किलो मिलता है। तो इतना डिफरेंस की वजह से जो होममेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका वो प्राइस हाई होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? सोप्स का फ्लेवर्स बना सकते हो। ओरिजिनल एलोवेरा जेल नहीं डाल सकते? ओरिजिनल एलोवेरा जेल ओरिजिनल एलोवेरा जेल डाल सकते हो, लेकिन उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो 15 दिन ही होगी। ये मुल्तानी मिट्टी का कैसे बनाएंगे? क्या मुल्तानी मिट्टी का? आप नॉर्मल जैसे अपने चंदन पाउडर डाला, उसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी डाल के मिक्स करके पोर कर दो। बिल्कुल। बट ना मैंने एक बार बनाया था तो आपके 10 डेज बाद रब करके तो उसमें जाकर तो कुछ नहीं होता तो था। मुल्तानी मिट्टी नेचुरल इंग्रेडिएंट। एलोवेरा जेल था जब मैंने बनाया था, एलोवेरा जेल प्लस विटामिन डी के टैबलेट के साथ, तो आफ्टर 12 डेज उसमें तो वो सोप बेस की क्वालिटी क्या है, आपने कौन सी ब्रांड का सोप बेस यूज किया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डी रूट्स वाले में तो बहुत सही झाग होता बट है। आफ्टर 12 डेज वो रात में कोई जाग नहीं या कुछ फीलिंग नहीं कि मैंने इसको रब किया है ऐसा। तो लाइक या तो फिर आपने जो मुल्तानी मिट्टी डाला है उसका कंटेंट, एलोवेरा जेल का था वो वाला, तो वो कंटेंट ज्यादा होगा उसका। एलोवेरा का। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँ ना 3% होना चाहिए। मतलब अगर 100 ग्राम का बेस है तो सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम आप उसके अंदर एडिटिव्स डाल सकते हो। मतलब अगर 2% आपने फ्रेग्रेंस डाल दिया, पीछे कितना बचा? 1 ग्राम ही आपको डालना है एडिटिव्स। मतलब इतना सा एलोवेरा जेल बहुत है, बस बहुत, इससे भी कम, इससे भी कम। मैं प्योर कुछ भी डालो, 1% से ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उसको कैपेसिटी यही है कि अगर आप 3% से ज्यादा डाल रहे हो तो उसका पावर कम होता जाएगा वहां पे। सोप झाग फोमिंग करना बंद कर देगा उसके बाद। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या सीखना है? मलाई डाल सकते हो, लेकिन फिर आपको या तो सोप फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप मिल्क पाउडर यूज करो बेबी सोप्स में। जो मिल्क पाउडर होते हैं ना वो भी बहुत मॉइस्चराइज्ड होते हैं। या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो सोप के अंदर, लेकिन कितना? 1%, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। 1%। कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आपको डालना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स, उससे ज्यादा नहीं। एसेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। 3 ड्रॉप एक सोप के लिए 3 ड्रॉप्स बहुत है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या सीखना है? क्रीम सीखनी है। किसी ने ट्राई की है घर पे? कभी भी नहीं लगाइए। ट्यूब आती है ना, ट्यूब ट्राई करी आपने? क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे? मैंने क्रीम बेस में केसर और हनी डाला है, मतलब लाइक बेस मार्केट से परचेज करके। ओके, और एक क्रीम बनाया था मैंने जिसमें टी ट्री ऑयल और विटामिन ई ऑयल डाला है। ओके, क्लैप करो इनके लिए। और कोई है जिसने क्रीम घर पे बनाना कभी ट्राई किया हो स्टार्टिंग से? सेजल क्रीम सेजल बनाती हूँ। कोई है? रेडी क्रीम में कुछ वेरिएशन की है मैंने। ठीक है, चलो अपन क्रीम का बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसके, वहां से स्टार्ट करेंगे। किसी को आइडिया है कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसमें? और क्रीम का बेस बनाने में एलोवेरा जेल क्या करेगा? एलोवेरा के फंक्शंस देगा। शिया बटर एंड शिया बटर। और कौन बोल रहा है? बोलो बोलो। आगे बोलो। कैरियर ऑयल्स। हाँ बिल्कुल। ग्लिसरीन का क्या पर्पस होता है? मॉइस्चराइजर के लिए। एकदम परफेक्ट। और क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं आप लोगों के साथ? रोज वाटर। आप वाटर को रिप्लेस करके रोज वाटर डाल सकते हो। देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, क्रीम बनाने के हजारों फॉर्मूला है, लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया है वो ट्रस्टेड और टेस्टेड फॉर्मूला है। क्योंकि जो बेसिकली मैं खुद जो क्रीम बनाती हूँ वो इसी फॉर्मूला से बनाती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको पहले जो 3 चीजें दी है, जोजोबा ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल। पीछे आवाज आ रही है? ये जो तीनों ऑयल्स है, इन तीनों ऑयल्स को अपन बोलते हैं कैरियर ऑयल्स।
जिनका पावर कम होता है कंपैरिजन टू एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, समझ में आया? अब अपन मेजरमेंट से स्टार्ट करें। कोई आएगा यहाँ पे मेजर करने के लिए या मैं करूँ? आओ। मेजर देखो, कोई भी तरीके की जब अपन क्रीम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है ना, फेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑयल फेस, एक होता है वाटर फेस। जैसे अपन घर पे सब्जी बनाते हैं तो उसमें अपन पहले तेल डालते हैं, तेल को गर्म करते हैं, उसके बाद पानी वाला फेज आता है। ऐसा तो नहीं है कि आप तेल और पानी दोनों ही साथ में डाल देते हो, पहले तेल को गर्म होने देते हो फिर उसमें पानी का फेज डालते हो। उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी बर्तन जो भी आप ले रहे हो उसका वजन आपको माइनस करना है ताकि आपके जो नोट्स है, रेसिपी है, उसके अंदर इंक्लूड ना हो। ठीक है, सबसे पहला है वो है जोजोबा ऑयल। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसका वेट माइनस करेंगे। ठीक है, इसका वेट माइनस क्यों करते हैं, इसका वेट उसमें ऐड ना हो जाए। ठीक है, ये माइनस किया। नेक्स्ट अपन डालेंगे आमंड ऑयल 20 ml। धीरे धीरे डालना है ताकि ज्यादा नहीं हो जाए। यहाँ पे 2 ml ज्यादा हो गया तो अपन क्या करेंगे, आगे वाला ऑयल 2 ml कम डालेंगे। क्या करेंगे, कम डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल 25 ml, लेकिन यहाँ 2 ml ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, 23 ml लेंगे। और इसके अंदर जो भी ऑयल्स यूज हो रहे हैं सारे के सारे वर्जिन है, लाइक स्वीट आमंड ऑयल है, वर्जिन स्वीट आमंड ऑयल है। कोकोनट ऑयल भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है। ऑलिव ऑयल भी है तो वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करना है। ठीक है, जो नॉर्मल खाने वाले ऑयल्स आते हैं वो यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है कौन सा ऑयल यूज करना है? ठीक है, अभी अपन क्या बना रहे हैं, कौन सा फेस ले रहे हैं, ऑयल फेस। ठीक है, जो कोल्ड प्रोसेस से निकलता है, जिसको गर्म करके नहीं बनाया जाता है। जब अपन कोई चीज को गर्म करते हैं तो उसका पावर कम हो जाता है। वर्जिन कोकोनट, वर्जिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। वर्जिन ऑयल जो होते हैं वो कोल्ड प्रेस्ड तरीके से निकाले जाते हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका पावर उतना ही ज्यादा होता है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसके अंदर है शिया बटर 10 ग्राम्स। अभी क्या करना है, नेक्स्ट इसका वेट माइनस करना है। शिया बटर 10 ये इसलिए ताकि सबको दिखे। 10 ग्राम शिया बटर डाल दें। शिया बटर का टेक्सचर किसी को देखना है तो आके देख लेना। ठीक है, ये इतना छोटा सा पाइलट जैसा फ्रूट होता है। इसके अंदर आप मैंगो बटर ले सकते हो, कोकोआ बटर ले सकते हो, कोकोनट बटर ले सकते हो। कोकोनट ऑयल नहीं, हाँ कोकोनट बटर भी आता है। 1200-1300 रुपए किलो आता है, लेकिन वो बहुत बहुत रिच होता है। जो उसका मॉइस्चराइजर होता है वो बहुत नहीं। कोकोनट ऑयल आप ऑयल को रिप्लेस कर सकते हो, बटर को रिप्लेस नहीं कर सकते। कोकोनट बटर अलग होता है, कोकोनट ऑयल अलग होता है। जैसे मलाई अलग होता है, क्रीम और घी अलग होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इसके अंदर है ई वैक्स और सिटाइल अल्कोहल। किसी को कोई आइडिया है ये चीज क्या है? वैक्स तो पता है, वैक्स वो वाला वैक्स नहीं। ई वैक्स और सिटाइल अल्कोहल क्या है, किसी को कोई आइडिया है? कोई आइडिया? ई वैक्स और सिटाइल अल्कोहल जो है वो है इमल्सिफायर बोलते हैं इनको, इमल्सिफाइंग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये ऑयल है और अपन पानी भी लेंगे क्रीम बनाने के लिए, तो जब अपन ऑयल और पानी को मिक्स करते हैं वो दोनों एक
साथ रहे, उसका बॉन्डिंग बना हुआ रहे, इसके लिए अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं? इमल्सिफायर, ई-वैक्स और क्या है दूसरा? सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल आके उसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है, ये नेचुरल चीज है, नेचुरल चीजों से बनी हुई है, ठीक है। ये दोनों फ्लेक्सेस जैसे दिखते हैं, दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, कई बार अलग अलग तरीके से आते हैं। कई बार सिटाइल अल्कोहल जो है वो बॉल्स फॉर्म में आता है और कई बार फ्लेक्सेस फॉर्म में आता है। आप वहां पे देखो इस तरीके से, समझ में आया? ई-वैक्स क्या करता है? पानी और ऑयल की बॉन्डिंग करता है, ठीक है, समझ में आया? ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो टच फ्री होते हैं, आप इनको हाथों से टच कर सकते हो, लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल यूज के लिए बना रहे हो हमेशा ग्लव्स पहन के बनाओ, ठीक है? ठीक है। ई-वैक्स क्या करता है? पानी और ऑयल को मिला के रखता है, ठीक है, वरना क्या होगा? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ई-वैक्स है 8 ग्राम्स, इसका वेट मैंने माइनस किया है 8 ग्राम्स ई-वैक्स। मैंने लिया है ई-वैक्स, ठीक है। ये बड़ी वाली जो वेट मशीन आती है इसके ऊपर 7 ग्राम से अगर कम वेट होता है तो उसका वेट नहीं होता है। तो सिटाइल अल्कोहल कितना है? 2 ग्राम है, तो उसके लिए अपन छोटी वाली पॉकेट स्केल का यूज करेंगे और उस पर वेट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका ढक्कन इसके ऊपर रखूंगी, इसका वेट तैर करूंगी। ढक्कन का वजन मैंने क्या किया? माइनस किया है ताकि उसका वेट साथ में नहीं आ जाए। डालो। ये 2 ग्राम डाल रही हूं मैं सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या हुआ? ये कौन सा फेज है? ऑयल फेज। आगे कौन सा फेज आएगा? वाटर फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन मेजर करेंगे वाटर फेज को। मैंने बाउल लिया है, उसका वेट माइनस किया है, ठीक है। इसमें जो पानी लिखा है डीमिनरलाइज्ड वाटर, वो क्या होता है? क्या होता है? ऑयल बेस्ड। पानी कौन सा है ये? आरओ पानी नहीं होना चाहिए। आप लोग सोचो कि बिस्लेरी का पानी ले आते हो, बिस्लेरी का पानी भी नहीं चलेगा यहाँ पे। पर्टिकुलर डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्रीम के लिए आप डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं यूज करेंगे, डीमिनरलाइज्ड वाटर ही यूज करना है। डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब क्या होता है? जो पानी होता है ना, उसके अंदर से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए, ठीक है। डीमिनरलाइज्ड वाटर यानी क्या होता है? सारे मिनरल्स निकाल दिए। नहीं, उसमें बहुत मिनरल्स होते हैं। बारिश का पानी, आरओ का पानी, बिस्लेरी का पानी, कोई भी पानी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीमिनरलाइज्ड वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए। ये सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये अपन क्यों यूज करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में? ताकि जो भी प्रोडक्ट अपन इसमें डाल रहे हैं ना, वो इसके साथ रिएक्ट ना करे। अगर इसके अंदर कोई मिनरल है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑक्साइड है या कोई मिनरल है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके इसको खराब कर सकता है। इसलिए अपन डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करते हैं, ठीक है। बोर लग रहा है ना? चलो, हाँ, नाम 85 ml ऑफ वाटर में डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है ग्लिसरीन। जो अपना बेसिक ग्लिसरीन आता है आप वो ले सकते हो, या फिर वेजिटेबल ग्लिसरीन करके मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, आप वो भी परचेज कर सकते हो। ये 250 रुपीज समथिंग
ml। ग्लिसरीन आप अगर थोड़ा ज्यादा मॉइस्चराइज बनाना चाहते हो आप ज्यादा डाल सकते हो। मैं 20 ग्राम्स डाल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। तो उसकी जगह पे आप पानी भी डाल सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो एलोवेरा जेल मार्केट वाले मिलते हैं वो क्या होता है, पानी को ही जेल में कन्वर्ट करके देते हैं, वो लोग एक्सट्रैक्ट्स नहीं डालते हैं उसके अंदर। तो आप एलोवेरा जेल की जगह पे पानी डाल सकते हो। कितना है 10 ग्राम्स। तो मैं क्या कर रही हूँ 10 ग्राम्स पानी ही डाल रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, ये वाला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। नेक्स्ट जो चीज लिखी है 5 ml ऑफ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। जो ये वाला एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो मैंने जेल में डाला था, कितना डाला था जेल में, किसी को याद है? नोट्स देख के तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, 5 ml डाल रही हूँ मैं ये इसके अंदर। ठीक है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाल दिया। ये जो आपको ये दी, अच्छा ये कौन से फेसेस रेडी हुआ है? कौन सा फेस रेडी हुआ है? वाटर फेस। वाटर फेस। और ये कौन सा फेस है? ऑयल फेस। अब क्या करेंगे इन दोनों को? क्या मिक्स? माइक्रोवेव। इसको अपन मेल्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये डबल बॉईल में करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, ग्लासेस ले लो इन बाउल्स की जगह। और मैं क्या कर रही हूँ, इनको माइक्रोवेव कर रही हूँ। ये ऑयल फेज है और ये वाटर फेज है। दोनों का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। जब आप डबल बॉयलर यूज कर रहे हो तो क्या करो, दोनों ग्लासेस को सेम टाइम पे अंदर रखो, तो जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी हीट इसको भी मिल रही है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। जब आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, जो भी दोनों यूटेंसिल्स है उनको साथ में रख दो। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? दोनों को साथ में ही रखना है ताकि क्या हो, दोनों को हीटिंग बराबर मिले। टेम्परेचर जो है वो दोनों का सेम हो। जब टेम्परेचर दोनों का सेम होगा ना तो मिक्स करना इजी होगा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? क्या किया स्टार्टिंग से बताओ, कोई एक जना खड़ा होकर एक्सप्लेन करो। कोई भी, क्या है आपने सीखा है? पता तो होना चाहिए कितना सीखा है। आप नहीं कोई भी एक जना खड़ा होकर एक्सप्लेन करो तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग सीख रहे हो। किसी ने सीखा ही नहीं? मना किया सिर्फ इंडिविजुअल। बैठे बैठे ही बोल दो, खड़ा नहीं होना तो। हाँ बोलो, वो बोल रहे हो, बोलो। हाँ आप भी सब एक बाउल में मैंने फेज ए लिया है जिसको अपन ने ऑयल फेज बोला है। दूसरे बोल में मैंने फेज बी लिया है। फेज बी कौन सा है? वाटर फेज। दोनों को सेम टाइम पे मैं माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ। क्यों? सेम टेम्परेचर मिले ताकि उनको मिक्स करना इजी हो। समझ में आ रहा है? तो बोला क्यों नहीं? अभी बोल दो। जिसको भी समझ में हाँ? आ गई वो बोलो तो सही। आ गया फेज ए के इंग्रेडिएंट्स बोलो। समझ में आ गया तो बोलो। आ गया माइक्रोवेव के अंदर ग्लासेस ले लो ना, प्लास्टिक की ग्लासेस ले लो। माइक्रोवेव सेम क्लासेस ले लो। माइक्रोवेव की ग्लास से लेना, हाँ, कोई भी मत ले लेना। अगर ये वाली ग्लास है आपके पास तो आप डबल बॉयलर में कर सकते हो। बोलो। नॉर्मल नहीं लिया है बाद में मैंने। इस क्लास में ज्यादा हो गया था ना तो वही मैंने उसमें निकाला था। बिल्कुल नहीं, इस बोल में ज्यादा हो गया था तो वो मैंने ग्लास में निकाले। नॉर्मल वाटर नहीं, डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, और कोई? अभी इन्होंने गलती पकड़ी। बहुत अच्छी बात है। ब्लैकपिंक नहीं, क्रीम में डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालेंगे बिकॉज वो जो बैटरी वाटर रहता है तो उसके अंदर थोड़े से वो रह जाते हैं। डीमिनरलाइज मतलब पूरा मिनरल्स उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, क्या
ऑयल फेस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक मैं वाटर फेस को भी सेम उसी के अंदर रखूंगी, ठीक है। जब तक ऑयल फेस के अंदर क्या मेल्ट करने जैसा है, शिया बटर, ई वैक्स और सेटाइल अल्कोहल। जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वाटर फेस भी उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1.5 मिनट से 2 मिनट में हो जाएगा। 30 सेकेंड्स के 4 इंटरवल्स में हो जाएगा। कितनी देर मेल्ट करना है मुझे फेस ए और बी? 2 मिनट। ठीक है, 30 सेकेंड्स के 4 इंटरवल्स। बीच बीच में आप उसको चेक करते रहिएगा, ये नहीं कि वो अंदर ही है और चल गया। हिलाना पड़ेगा उसको। हिलाना पड़ेगा। ये ऑयल फेस पूरा मेल्ट हो चुका है। देखो मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगी, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी। देखो यहाँ पे ये ऑयल फेस पूरा मेल्ट हो गया है। मैंने दोनों फेसेस को एक साथ माइक्रोवेव में रखा था, ठीक है, ताकि दोनों को सेम हीट मिले। समझ में आया? अब मैं इसको ना मिक्स करूंगी, वाटर फेस को ऑयल फेस वाले बाउल में डालूंगी, ठीक है। स्पैचुला है, तो इसको एक बार यहाँ पे ये देखो, ये ऑयल फेस है, इसके अंदर मैं वाटर फेस मिला रही हूँ और कंटिन्यूअस हिलाते जाऊंगी। इसको आप कॉन्स्टेंटली देखना, ठीक है। कलर चेंज हो गया। ये अपन ने क्या किया, ऑयल फेस और वाटर फेस को मिला लिया है, ठीक है। अब अपन इसको एक बार स्पैचुला से अच्छे से हिला देंगे। स्पैचुला से इसको अच्छे से हिला के क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की हेल्प से, ठीक है। किसकी हेल्प से ब्लेंड करेंगे? ये एकदम छाछ के ऊपर जैसे झाग कैसे आता है वैसा बनेगा अपना पूरा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज बना रहे हो, सोप या फिर क्रीम या कुछ भी, तो जो आपके घर के बर्तन हो, जो वेस्ट हो वही वाले यूज करना, या फिर अगर आप सीएम बर्तन यूज कर रहे हो तो अच्छे से क्लीन करके यूज करना। अदरवाइज क्या होगा, इनका कुछ भी इंग्रेडिएंट रहेगा तो वो अपने खाने में आएगा तो वो अपन को नुकसान करेगा। ये इसके अंदर आपको दिखेगा इसका टेक्सचर, ठीक है। ये ऑयल फेस और वाटर फेस दोनों मिलाया है अपन ने, और अब क्या करेंगे अपन इसका, आवाज नहीं आ रही है, ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? क्रीम के रिलेटेड कोई डाउट? मैं पूछूं क्वेश्चंस? हाँ, क्योंकि मेल्ट करना था मुझे वो, तो दोनों को प्रॉपर हीट देना था, एक टेम्परेचर देना था। अगर मैं पानी को उसके साथ डाल देती तो पानी तो जल्दी गर्म हो जाता है, समझ रहे? उसकी वजह से क्या होता है, वो जो दूसरे ऑयल्स वगैरह है वो उसको मेल्ट कर देता, पानी उसको मेल्ट कर देता। और अपन को दोनों को अच्छे से गर्म करना है। अगर दोनों अच्छे से गर्म नहीं होंगे ना तो मिक्स नहीं होंगे, मतलब जो इमल्सिफाइंग इफेक्ट देना है ना वो नहीं आएगा कभी भी। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपन ने जब मिक्स किया है तो अपन ने पहले से ही उनको मिक्स करके मेल्ट क्यों नहीं किया है। मैंने अभी उसका रीजन बताया, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या रीजन था? आपने दोनों को इक्वल हीट देनी है, और जो पानी है वो ई वैक्स और सेटाइल अल्कोहल को मेल्ट ना कर दे, इसके लिए अपन ने उनको अलग अलग किया है। ये पूरा क्रीम, ये बेस तैयार हुआ है। हाँ, अब इसमें हम आगे और कुछ प्रिजर्वेटिव डलेगा प्रिजर्वेटिव डलेगा, और अगर फ्लेवर्स डलेंगे।
फ्लेवर्स देखो। ये देखो यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है, आपको टेक्सचर दिख रहा है? ये धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होगा, जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे थिक होगा, ठीक है? ठीक होना चालू है। अभी इसको 10 मिनट आराम से लगेगी ठंडा होने में, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? जेल का अपन ने क्या करके रखा था? जेल को क्या करके रखा लास्ट था? जो जेल बनाया वो मिक्स करके रख दिया था। क्या मिक्स करके रखा था? कोई जवाब तो दो, पता कैसे चलेगा? कार्बोकोल, वाटर स्विच ऑफ हो रहा है। और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है? मेरे फोन में आईडी ऑन कर दो यार। अब तो हो गया ना, और एक बार चल गया ना वापस। नहीं, वो तो मैंने पावर सेविंग मोड किया है, तो नेट तो बंद हो जाएगा। बैटरी नहीं है क्या? बंद कर दो। एक मिनट मेरे को सेव कर दो। ठीक है, जेल के ऊपर चले अपन। किसी मेरे फोन में आईडी ऑन करके दे दो, लगा देती हूँ। उसकी लाइफ नहीं होगी फिर।